प्रेगनेंसी हर महिला के लिए एक बहुत खूबसूरत सफ़र है और इस दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं और इन्हीं बदलावों में से एक है वाइट डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी के दौरान कई बार महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। मैं खुद कई ऐसी महिलाओं को जानती हूँ जिन्हें प्रेगनेंसी के बाद वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगा। मेरी खुद की एक फ्रेंड है जो काफ़ी घबरा गई कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था और अब वाइट डिस्चार्ज इतना हो रहा है कि मुझे पैंटी लाइनर यूज़ करने पड़ रहे हैं। कई बार तो पैड तक यूज़ करना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हेल्थ साइट। मैं हूं आपके साथ आशु श्रीवास्तव। अगर आपको भी प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कि डिस्चार्ज नॉर्मली कब होता है? जब ओव्यूलेशन होता हो, यानी कि जब अपना अंडेदानी से अंडा निकलता है, ओव्यूलेशन होता है, उस वक्त पानी ज़्यादा होता है। मासिक आने से पहले भी डिस्चार्ज या पानी आना नॉर्मल है। अगर और प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल है तो क्या है, ओव्यूलेशन जब हो रहा है तब आप कभी कभी बीच में साइकिल के आपको लगता है कि बहुत पैंटी वेट हो रही है, तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। ऐसे ही जब मासिक आने वाला होता है तब भी डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो प्रॉब्लम कब है? जब प्रेगनेंसी में आपको जो पानी जाता है वो अगर नॉर्मल है, मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं है, वाइट कलर का है और उससे कोई आपको खुजली नहीं हो रही, तो ये एक नॉर्मल मेथड है प्रोटेक्शन ऑफ फीटस का। यानी कि बॉडी जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण और ब्लड सप्लाई जो बढ़ जाता है बच्चेदानी को, उससे बहुत ज़्यादा रिसाव का फील आता है या पानी का फील आता है। हो क्या रहा है, वो जो पानी है एक म्यूकस प्लग बना रहा है आपके जो बच्चेदानी का जो मुंह है, सर्विक्स को बंद करने के लिए, और वो मुंह बंद करके आपका जो प्रेगनेंसी है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। मगर फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि कहीं पानी कंटिन्यूअस तो नहीं आ रहा। अगर कंटिन्यूअस डिस्चार्ज आपको हो रहा हो तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि हो सकता है पानी की जो थैली है बच्चा जिसमें प्रोटेक्टेड है वो फट गई हो, उसमें वो पेशाब जैसा पानी चलता रहता है और बंद ही नहीं होता। यानी कि नॉर्मल डिस्चार्ज है, वेट पैंटी कर सकता है, पर ऐसा नहीं होता कि जैसे वो पेशाब जैसा फील हो। तो अगर ऐसा है तो आप ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। दूसरी बात, अगर आपके रिसाव में येलो कलर है या रेड कलर है या मटमैला सा डिस्चार्ज है तो आप, इसका मतलब उसमें कुछ इन्फेक्शन होने का चांस है। सेकेंडली, वो उसके कारण आपको खुजली हो रही हो या पेशाब में जलन हो रही हो तो भी इन्फेक्शन होने का चांस है। तीसरी बार है, बदबूदार हो, मछली जैसे मरी हुई मछली जैसा स्मेल आ रहा हो तो भी इन्फेक्शन का चांस है। तो जो इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं हमारे बॉडी के, या वायरल इन्फेक्शंस हैं, या जो एसटीडी हम जो कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, उनके कारण भी ये डिस्चार्ज हो सकता है। और हमें यही एक डिफरेंशिएट करना है कि प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज नॉर्मल है या इन्फेक्टेड है। तो जैसा मैंने कहा, अगर वाइट है, ओडरलेस है, कोई स्मेल नहीं है, कोई खुजली नहीं, तो नॉर्मल है। सुन लिया आप लोगों ने, डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी में अगर आपको हल्का फुल्का वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन वाइट डिस्चार्ज के बाद आपको बदबू आ रही है, खुजली हो रही है, वाइट डिस्चार्ज में किसी तरह का बदलाव महसूस हो रहा है, पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, पहले कलर कुछ और था अब कलर कुछ और हो गया, तो यह बीमारी का संकेत हो सकता है। अगर आप भी प्रेग्नेंट महिला हैं और आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, साथ ही साथ उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी नज़र आ रहे हैं, तो इस बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर ने जो बताया है उसको ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द हेल्थ साइट को सब्सक्राइब करें और प्रेगनेंसी से जुड़े अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे पास वापस आइए।